Hi everyone, this is Vineet Pandey. टीजीटी एग्जाम डी ट्रिपल एस बी 24 अगस्त को है और पीजीटी एग्जाम 4 अगस्त, यानी कि लगभग 15 दिन के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर आपका पीजीटी एग्जाम है और लगभग एक महीना और अगर ले लिया जाए तो यानी आज है 14 जुलाई और 24 अगस्त, अच्छा खासा टाइम है। तो जी हाँ, आज हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, चूंकि पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो इस वीडियो में मैं बहुत सीधी बात करने वाला हूं, सीधी बात, नो बकवास। गवर्नमेंट जॉब के लिए है, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, दिन बहुत कम है तो क्या करना है। सी फॉर पीजीटी, सबसे पहले पीजीटी चलते हैं, फिर इसके बाद हम टीजीटी पे जाएंगे। टीजीटी के लिए समय बहुत है, डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीजीटी के लिए थोड़ा समय कम है। अब देखते हैं फर्स्ट 3 यूनिट्स। देखिए, फर्स्ट 3 यूनिट्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी और ग्रामर यूसेज वगैरह है। फर्स्ट 3 यूनिट्स में आप टीचर बनने वाले हैं, आप दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ाएंगे। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। आपकी रीडिंग जितनी अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी है, आप उतने ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर करोगे। देखो, बिगेस्ट इशू क्या आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है, मेन ये जो टारगेट एरिया है किसी पैराग्राफ में क्या है या पोइट्री में क्या है या कीवर्ड्स क्या है। तो इस पे आप बेसिकली काम कर सकते हो। अगर किसी ने काम नहीं किया है तो इतना याद रखना कि वोकैबुलरी स्ट्रांग रखो, बाकी रीडिंग प्रोसेस पे आराम से आंसर हो जाएगा। अब दूसरी चीज है राइटिंग एबिलिटी। तो अगर आपकी ग्रामर सही है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो इसको भी आप हैंडल कर लोगे। इंडिया है, कॉलोनाइज्ड कंट्री थे हम लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर पे जज करते हैं। यही 2 चीजें तुम ठीक कर लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद ग्रामर यूसेज देखो, डिटर्मिनर्स, टेंस, क्लॉजेज, मॉडल्स, हमने 10th 12th में पढ़े थे, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे। बिगेस्ट इशू है पीजीटी का लिटरेचर, और मेरा एक्सपर्टाइज भी लिटरेचर ही है। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स में मैं भीष्म पितामह बनने की कोशिश नहीं करूंगा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। चलिए, अब मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं, स्टडी ऑफ पोइट्री एंड मिडाइवल पोएट चौसर। अब एक चीज सोचो कि इन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू आर्नोल्ड की बुक का नाम लिया है, फिर ये कह रहे हैं मिडाइवल पोएट चौसर। ऐसा मुझे एक स्टूडेंट ने बोला, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर, एक चीज समझ नहीं आई, मैथ्यू आर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोइट्री एंड चौसर्स मिडाइवल पोएट एज अ मिडाइवल पोएट एक साथ क्यों दिया है। सो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द नेम ऑफ द बुक। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। स्टडी ऑफ पोइट्री इज नॉट बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। स्टडी ऑफ पोइट्री मतलब वो ये कह रहे हैं कि रीड पोइट्री, एंड व्हेन दे मेंशन दिस थिंग दैट मिडाइवल पोएट चौसर, वो चाहते हैं कि जब तुम स्टडी ऑफ पोइट्री करो तो पहले राइज ऑफ पोइट्री यानी एंग्लो सेक्शंस, फर्स्ट पोइट्री क्या थी, सस्टीना पोइट्री क्या है, गोलियार्डिक वर्स क्या है। सी, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, मैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ताकि पेपर आपको अगर टफ भी लगे तो आपको आता हो। तो गोलियार्डिक वर्स क्या है, सस्टीना क्या है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट स्टाइल क्या है, शुरुआती पोइट्री कौन सी थी, डेकासिलेबिक स्टाइल, हेक्सामीटर स्टाइल क्या है। उसके बाद फिर आता है चौसर। तो मैं जब चौसर पढ़ाऊंगा आपको, राइम रॉयल क्या है, चौसेरियन स्टेंजा में चौसर को यह भी बोला जाता है कि फर्स्ट राइटर है हीरोइक कपलेट लिखने वाला। तो ये सारी चीजें यहां देखनी पड़ेंगी, यानी कि एक्सक्लूसिव रीडिंग ऑफ अर्ली पोइट्री प्लस चौसर को ढंग से पढ़ना है। अब एक बिगेस्ट मिस्टेक, उन्होंने बोला है चौसर को ढंग से पढ़ना है। ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखा है चौसर, नॉट कैंटरबरी टेल्स ओनली। तो बहुत सारे बच्चे जो मार्केट गाइड बुक से पढ़ रहे हैं या कि छोटी मोटी जगह से पढ़ रहे हैं, कैंटरबरी टेल्स पे फोकस करेंगे। आप पढ़ोगे कैंटरबरी टेल्स, पेपर में क्वेश्चन आएगा हाउस ऑफ फेम से और बच्चा फंस जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा पार्लियामेंट ऑफ द फाउल से। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड। यानी कि इन सारे जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जहां पे ट्रॉलिस एंड क्रेसीड की जो बुक है उससे रिलेटेड जो बुक है टेस्टामेंट एंड क्रेसीड, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चौसर का फ्रेंच करियर क्या क्या है। ABC अ लॉन्ग प्रेयर कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है, यानी कि रीड चौसर कंप्लीटली। फिर आते हैं रेनेसा पोइट्स पे। चौसर के बाद एक एज आती है डार्क पोइट्री, डार्क एजेस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि एज ऑफ बैरनेस, एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी। उसी को या उन्हीं पोइट्स को कई बार रेनेसा पोइट्स बोला जाता है। तो इन्होंने बड़ा स्मार्टली क्या किया है, रेनेसा पोइट्स बोला। अब ध्यान रखना, रेनेसा पोइट्स में शेक्सपियर और मार्लो भी आएंगे, सैमुअल डैनियल भी आएगा, माइकल ड्रेटन भी आएगा, फिलिप सिडनी भी आएगा। और फिर इन्होंने बोला स्पेशल स्टडी ऑफ स्पेंसर। सिर्फ फेरी क्वीन मत पढ़ना, आपको प्रोथेलेमियंस, एपिथेलेमियंस, एमोरेट, एस्ट्रोफिल, ये सारी चीजें आनी चाहिए विद शेफर्ड्स कैलेंडर, डेफेनाइडा, मदर हबर्ड्स टेल, वर्जिन स्नैट,
ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। लॉन्ग पोइट्री टीयर्स ऑफ द म्यूजेस एंड शॉर्ट पोइट्री आइस एंड फायर, यानी कि एडमंड स्पेंसर अलग से मेंशन किया है। यू शुड नो ही हैज बीन कॉल्ड पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एडमंड स्पेंसर की जो लाइफ है, कैसे वो आयरिश राइटर है, उसकी पोइट्री में कॉलिन क्लाउड कौन है। यानी व्हेन दे मेंशन दिस डायरेक्टली ढंग से पढ़ना है। लेकिन इन रेनेसां पोइट्स आपको शेक्सपियर, मार्लो भी देखने पड़ेंगे। अपने आप से पूछो, क्रिस्टोफर मार्लो की पोइट्री याद है? 99% लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं मार्लो फॉस्टस के लिए, जियो ऑफ माल्टा के लिए, टेम्बरलेन के लिए, डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज के लिए, मैसेकर एट पेरिस के लिए, लेकिन कोई मार्लो को एज अ पोइट नहीं पढ़ता है। हम पढ़ाते हैं, हम मार्लो की पोइट्री पढ़ाते हैं क्लास में। फिर द मेटाफिजिकल पोइट्स, तो जब ये कहते हैं द मेटाफिजिकल पोइट्स, पूरा मेटाफिजिकल पोइट्री ग्रुप पढ़ना है आपको। यू हैव टू स्टडी द मेटाफिजिकल पोइट्री ग्रुप कंप्लीटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, focus on John Donne, Herbert, Marvell, and Milton. Now the tricky question comes. Can you even count Milton as a metaphysical poet? Yes. High level question hai, not an ordinary question. High level question. Let me tell you this thing. It is something beyond net GRF level. Milton was a writer who brought new content to religious fervor in a new way. And he was his kind of metaphysical, religious kind of metaphysical. Normally he is not included, but if you read Milton as a writer of new poetry, yes, Milton's blank verse treatise, Paradise Lost and other works are actually, they brought freshness and newness. बाइबल में लिखा है एडम ईव की कहानी, बाइबल में लिखा हुआ है सैटन ने क्या किया, गॉड ने क्या किया। मिल्टन ने ऐसा क्या कर दिया कि मिल्टन का पैराडाइज बड़ा फेमस हो गया? अ न्यू वे, अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग। मिल्टन से पहले कोई कहानी हीरोइक स्टाइल में नहीं करता था। सो मिल्टन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉन डन, मिनिमम 15 to 18 पोइट्रीज आपको आनी चाहिए। रेलिक हो, चाहे कैनोनाइजेशन हो, चाहे फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो, चाहे एक्सटेसी हो, चाहे गुड मॉरो हो, चाहे नॉक्चरनल अपॉन सेंट लूसीज डे हो, सन राइजिंग हो, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार हो, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ये सारे आई टीच ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ये करना है। जॉर्ज हर्बर्ट की टेम्पल पोइट्री कलेक्शन ईस्टर विंग्स को मिनिमम देख के जाना, मिस मत करना। मार्वेल, प्राइमरली 2 पोइट्री हैं। अगर आप सिर्फ कोई मिस्टेक्स भी करोगे या रिट्रीट नहीं करते तो भी चल जाएगा, डोंट वरी। नाउ नियोक्लासिकल पोइट्स, so first you should understand what is neoclassical poets, कौन कौन से लोग हैं। Then detailed study of Dryden, detailed study of Pope, and they are big writers. ड्राइडन का प्रीपोजिशनल स्टैंड पूछेंगे, व्हाट इज प्रीपोजिशनल स्टैंड बाय ड्राइडन। इस तरह के टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोप का पूछेंगे कि रेप ऑफ द लॉक में कौन सी माइथोलॉजी यूज हुई है, रोसिक्रूशियन माइथोलॉजी। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डिटेल। देन कम्स रोमांटिक पोएट्स। नियो क्लासिकल से रोमांटिक के बीच में गैप है, तो प्री रोमांटिक पोएट्स हल्का सा देख के जाना, इग्नोर मत करना। विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, एलिजी कंट्री चर्चयार्ड मत भूलना। फिर रोमांटिक पोएट्स पूरा डिटेल पढ़ो, रोमांटिसिज्म क्या है। When they say romantic poets या study of poets जिन्होंने मेंशन किया है, you should know Wordsworth, Coleridge and lyrical ballads. Then Shelley and Keats. Shelley और Keats की बहुत पोइट्रीज है, बहुत। Keats की 5 पोइट्री को तो वैसे ही ग्रेट ओड्स ऑफ 1820 बोला जाता है। उसके बाद आता है लामिया, पॉट ऑफ बेसिल, ये सब तो बाद की बात है। एव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपीरियन, ये सब बाद की बात है। यानी कि आपको मिनिमम दोनों की 15 पोइट्रीज आनी चाहिए। देन मॉडर्निस्ट पोइट्स, मॉडर्निस्ट पोइट्स में उन्होंने नाम नहीं दिया है। सो ईट्स, इलियट, ऑर्डन, डायलन थॉमस तो मिनिमम करने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह को भी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। आपको इसके अलावा ये नहीं देखना है कि अमेरिकन अलग से पढ़ने हैं, आपको मॉडर्निस्ट पोइट्स में, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न पोइट्री में, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एमिली डिकिंसन को इग्नोर नहीं कर सकते, रुडयार्ड किपलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। टेड ह्यूजेस की जो एनिमल इमेजरी पोइट्रीज हैं, यू कांट इग्नोर। सिल्विया प्लाथ, यू कांट इग्नोर। ये सब पढ़ना पड़ेगा, यहां से आपको टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आता है ब्रिटिश ड्रामा। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ब्रिटिश ड्रामा थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा कि होता क्या है। फर्स्ट ब्रिटिश ड्रामा कौन सा था? फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट कॉमेडी, उनके सब टाइटल क्या है, फर्स्ट थिएटर कौन कौन से थे। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स, हैमलेट, पिग्मेलियन एंड मर्डर इन कैथेड्रल। स्मार्टली इन्होंने 2 आपको दिए हैं, एलिजाबेथन, फॉस्टर्स एंड हैमलेट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, बहुत डेप्थ में पढ़ना है विद ओपनिंग लाइन्स। हैमलेट की ओपनिंग लाइन है, वन ऑफ द फेमस लाइन, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। आपको टिप्स पे होना चाहिए किसने बोला। देन पिग्मेलियन, पिग्मेलियन माइथोलॉजी क्या है? पिग्मेलियन माइथोलॉजी में एलिजा डूलिटिल का कैरेक्टर
या कर्नल पिकरिंग का कैरेक्टर या प्रोफेसर हिगिंस का कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मर्डर इन द कैथेड्रल में 4 इंटरलोक्यूटर्स हैं, 4 टेम्प्टर्स हैं, चारों क्या क्या टेम्प्ट करते हैं, किसकी कहानी पे बेस्ड है, ये सब देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्टाइल क्या है, ब्लैंक वर्स में है कि किस में है, ये A to Z आपको सब देखना है। फिर आता है ब्रिटिश नॉवल, तो ब्रिटिश नॉवल, राइज ऑफ नॉवल, फर्स्ट पिकरिस्ट नॉवल, फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल। इसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये आपको पढ़ना है, 1813 वेरी इंपॉर्टेंट बाय जेन ऑस्टिन। ओपनिंग लाइन भी देखनी है, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सल एक्नॉलेज दैट अ मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन नीड ऑफ वाइफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कहानी आए ना आए लेडी हैविशम का कैरेक्टर आ सकता है, सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। हार्ट ऑफ डार्कनेस, पोस्ट कॉलोनियल वर्क बाय जोसेफ कॉनरेड 1899, मिस्टर कर्ड्स ही डेड इज अ लाइन टेकन बाय T.S. Eliot, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ पैसेज टू इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी ऑफ पैसेज टू इंडिया। मिस्टर फील्डिंग, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, नो नॉट हियर, नॉट अंडर दैट स्काई। मिस्टर फील्डिंग बोलता है डॉक्टर अजीज को, डॉक्टर अजीज अभी भी दोस्त है, हम लोग जिगरी हैं। अजीज कहता है नहीं सर बहुत हो गया, नो नॉट हियर, नॉट अंडर दैट स्काई, लास्ट लाइन। दे आस्क यू दिस, हु इज प्रोफेसर गोडबोले, व्हाट इज दैट एटीट्यूड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज स्टडी, एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज इन यूज, स्टाइलिस्टिक्स। ये आपका मेजर पोर्शन आपको ट्रबल करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारे आने वाले हैं। प्रिग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, सिंटैग्मेटिक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डायक्रॉनिक लैंग्वेज, सिंक्रॉनिक लैंग्वेज, ये आपका गेम चेंजिंग होगा। यहाँ पे आपको एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, फिर लैंग्वेज इन यूज यानी कि क्रियोल, रजिस्टर, पेडगिन, ये सब क्या है, ये आपका गेम चेंजिंग होगा। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ये ऑलरेडी हमने प्रिपेयर करवा दिया है। उसके बाद आपका आता है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इतना सा लिखा इन्होंने, लेकिन थ्योरी कहां से स्टार्ट होती है, क्रिटिसिज्म कहां से, प्लेटो, एरिस्टोटल, होरास, लॉन्जाइनस, उसके बाद बेन जॉनसन, ड्राइडन, फिलिप सिडनी, फिर अलेक्जेंडर पोप, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. Eliot, वॉल्टर पीटर, क्रिटिसिज्म ओनली। फिर थ्योरीज, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, शुरू की 3। फिर फॉर्मलिज्म के बाद रशियन फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड द थ्योरी ऑफ व्हाट डू यू कॉल दैट, हार्मेनेटिक्स, ये आपके सारे आएंगे। फिर द ऑटोफिक्शन थ्योरी, यानी कि इन्होंने बहुत सारा आपको कंटेंट यहीं दे दिया है। देन फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट स्टडीज, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, ये सब आएगा। यानी सिलेबस इन्होंने फ्रेंकली बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मैं देख रहा था ये कि DSSB के एक स्कूल लेवल के एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। फिर अमेरिकन लिटरेचर प्रॉपर मेंशन किया एज 14 यूनिट अलग से, ना पोइट, ना ड्रामेटिस्ट, ना कुछ और, सीधा अमेरिकन लिटरेचर। तो भाई वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन, आर्थर मिलर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बाद जॉन अपडाइक, मेजर राइटर्स में जो आपके हैं ये सारे आपको करने हैं। एफ स्कॉट फिट्जराल्ड आपको करके जाना है। फिर आपको जेम्स फेनीमोर कूपर करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशिंगटन इरविंग करना है आपको, करना है नेथनियल हॉथरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरसन करना है आपको, थॉरियो करना है, और अगर कुछ मिस कर रहा हूं तो वो भी याद करके बता दूंगा, बहुत सारे करने हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तोरुदत्त के बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, तोरुदत्त करना ही करना है। कमला दास के बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। 3 पिलर्स ऑफ इंडियन नॉवल, राजा राव, R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, इनके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। भवानी भट्टाचार्य, कमला मार्कंडेय के बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। अगर आपको फेमस राइटर्स जो अभी करंटली मॉडर्न राइटर्स हैं, झुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, मीना अलेक्जेंडर, क्या बोलते हैं उसके फेमस राइटर हैं, भारती मुखर्जी, मंजू कपूर डालमिया, खुशवंत सिंह, एंड अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं महात्मा गांधी और नेहरू से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, औरबिंदो से, तो आपको ये सारे देखने पड़ेंगे। नो डाउट इन्होंने आपका सिलेबस बहुत बड़ा दिया हुआ है। फिर न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, और जब न्यू लिटरेचर की बारी आती है, आपका एबोरिजिनल लिटरेचर, मुझे पता है मार्केट में किताब नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है, एबोरिजिनल लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्राइबल लिटरेचर देखना पड़ेगा, सब कल्चर्स देखने पड़ेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे राइटर्स देखने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन न्यू लिटरेचर्स। एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। बिना बात के एम ही मुंह उठा के ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर लिख दिया है। आई पर्सनली फील कि आपका जिसने पेपर सेट किया है उसका ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में PhD VSD होगा या कोई पर्सनल झुकाव होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सेपरेटली मेंशन करना बेवकूफ़ी है।
या तो आप इसको किसी पोस्ट कॉलोनियल में ऐड कर देते, या आप इसको वर्ल्ड लिटरेचर में ऐड कर देते। एम ऑल ऑफ अ सडन 17 नंबर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो जिसने पेपर सेट किया है वो कहीं ना कहीं या तो ऑस्ट्रेलिया लिटरेचर पे पीएचडी कर रहा है, या कहीं ऑस्ट्रेलिया घूम के आया होगा, क्योंकि आप इसको एबोरिजिनल में पढ़ सकते हो, नो डाउट एबोरिजिनल में पढ़ना चाहिए। इंडिजिनस लिटरेचर में आप इसको पढ़ सकते हो, बुश लिटरेचर में पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं मेरे लिए नई चीज है, हम पढ़ाते हैं, हमारा तो काम है। यूजीसी नेट में हम पढ़ाते हैं, बुश लिटरेचर भी हम पढ़ाएंगे आपको, एबोरिजिनल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इंडिजिनस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको। इसमें सारी अच्छे अच्छे राइटर्स बता देंगे। पैट्रिक वाइट आपको मिनिमम पढ़ना है, पैट्रिक वाइट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जूडिथ राइट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनके बिना आप एग्जाम में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आप बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन राइटर्स पढ़ सकते हो। एडी होप बहुत फेमस राइटर है, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। और फिर और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो यहाँ पे रिलेटेड हैं। तो आपको ये मेजरली जो मुझे लगता है कि अभी आपका बहुत सारा टाइम है, उसमें आप फोकस कर लो सेलेक्टिव चीज़ों पे। फिर जो आपका टीचिंग एजुकेशन और मेथोडोलॉजी है, नॉर्मली हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, प्लस टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, उसमें 70 to 80% चीज़ें कवर की जाती हैं। आप अपनी तरफ से अगर कुछ पढ़ना चाहो तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये पढ़ लो, थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म पढ़ लो, सैंडविच टेक्निक पढ़ लो, कॉन्ट्रास्टिव रिटोरिक अप्रोच पढ़ लो, और CA चीज़ें पढ़ लो। CA जो है वो CBSE मैथड्स में यूज होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनने के चांसेस हैं। अब देखो फ्रेंकली आपका सिलेबस इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है। मे बी दिस इज द रीज़न कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आपको सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन और रोमांटिक्स पढ़ा के टाइम पास करके छोड़ रहे होंगे, लेकिन कंपटीशन हाई लेवल है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जॉब है। एक बार सेलेक्ट हो गए तो विद इन 1 ईयर 1.5 लाख की सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। प्रोबेशन से शुरुआत होगा, लगभग 70-80 हज़ार से स्टार्ट होगा, लेकिन विद इन 1 ईयर आप जैसे ही सारी TAD चीज़ें जुड़ेंगी तो 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगी। तो इतना कंपटीशन तो मेरे ख्याल से आपका बनता है। पीजीटी के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपका क्वेश्चन होगा कि सर लास्ट डेज है, आप क्या कर सकते हो? मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूं जो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। टेस्ट सीरीज। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे, अपने सीनियर स्टूडेंट से बात की जो DSSB क्वालिफाइड हैं, उसके बाद एक्सक्लूसिव पीजीटी टेस्ट सीरीज हमने रेडी की है ओनली फॉर DSSB, सिर्फ DSSB का है। तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट मिनट में ये सारी चीजें कोई हमें करवा दे, कोई ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दे, तो आप हमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको अननोन लग रहे थे या जो टफ लग रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे आपको चाइल्ड जो साइकोलॉजी उससे रिलेटेड है, उनके भी टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो जो मल्टीपल एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे ऐप पे जाना होगा, ऐप की डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएगी, आपको डिटेल मिल जाएगा। ऐप पे जाने के बाद आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चूंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं आंसर करूंगा। अब चलते हैं हम हमारे टीजीटी स्टूडेंट्स के पास। टीजीटी स्टूडेंट के पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं यहाँ पे। तो एक बार हम टीजीटी पे जाने से पहले एक बार आप ये देख लेते हैं। टीजीटी की वीडियो अभी हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो बच्चे अभी यहाँ देख रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। सबसे आसान है, स्कैन कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, इसको आप आराम से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही आप हमारी ऐप पे जाएंगे, साहित्य क्लासेस ऐप। आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। डायरेक्ट आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज है पीजीटी का वो अवेलेबल होगा। जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो DSSB के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज वनीत पांडे। अब हम चलते हैं टीजीटी के ऊपर। सो दोस्तों, हम आ गए हैं टीजीटी सिलेबस पे। अब पहली चीज, जब मैंने टीजीटी सिलेबस को देखा कि चेंज हो गया है, अपग्रेडेड सिलेबस है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने अपडेट किया, सर सिलेबस चेंज हो गया है। नजर पड़ते ही मैंने सोचा टीजीटी का सिलेबस ही है। देखो एक चीज फ्रेंकली, स्टेट पीजीटी एग्जाम, स्टेट टीजीटी एग्जाम और कैपिटल्स के लिए दिल्ली के लेवल के एग्जाम में नो डाउट फर्क होगा। ये टीजीटी लेवल काफी आसान नहीं है, टफ है। ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, आप जानते हो, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को रास्ते में रोक के पूछो कि सर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में नाम बताओ, वो राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, है ही नहीं। इन्होंने आपको पूरा इंडियन एस्थेटिक राइटर्स उठा के परोस दिया है, ज्यादा कंटेंट दे दिया है। हाई लेवल होता है ये नेट JRF के लेवल का है, हम पढ़ाते हैं, बट फॉर टीजीटी पर्पज ये बहुत ज्यादा है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। उसके बाद इन्होंने बोला यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ोगे, पूरा क्रिटिसिज्म आपका आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्रेंच क्लासिक्स, इटालियन क्लासिक्स, जर्मन क्लासिक्स,
यानी सैफो, फेओ, इनको पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि होमर का कॉन्सेप्ट क्या था, वर्जिल कौन था। आपको देखना पड़ेगा होरेस कौन है, लंजाइनस कौन है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नाम टीजीटी लिखा है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर उठा के दे दिया है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पूरा नाट्य शास्त्र देखना पड़ेगा आपको, अभिनव भारती पढ़ना पड़ेगा, ध्वनिलोका पढ़ना पड़ेगा, आपको वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे हाई लेवल क्वेश्चंस आ गए हैं। फिर इन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिखा है अलग से। अब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जब आप लिखते हो तो इंडिया में तो 22 मेजर लैंग्वेजेस और सब इंग्लिश में लिखते हैं, ट्रांसलेशन भी होती है। तो आप कहना क्या चाहते हो? इनडायरेक्टली इन्होंने आपको 150 राइटर्स का एक टारगेट दे दिया है कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में 150 राइटर्स करो। हाँ, लेकिन चूंकि हम मानते चलो टीजीटी लेवल है तो एटलीस्ट 50 राइटर्स तो देखने ही पड़ेंगे। कमला दास हो, तोरुदत्त हो, सरोजनी नायडू हो, नसीम इजगिल हो, आर पार सारथी हो, या श्रीनिवास रामानुजन, या जो जितने भी हैं, सॉरी AK रामानुजन, ये सारे लोग आपको देखने पड़ेंगे। आपको महेश दत्तानी देखना पड़ेगा, आपको गिरीश कर्नाड देखना पड़ेगा, आपको झुम्पा लाहिड़ी, आपको जो फेमस राइटर अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, ये सब देखने पड़ेंगे। फिर आता है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, और ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा में ना उन्होंने बड़ा स्मार्टली बोला 14th सेंचुरी। 14th का मतलब होता है 1301 से स्टार्ट, 1301 टू 1399, 14th। यानी इन शॉर्ट पूरी इंग्लिश पोइट्री में चौसर देखना पड़ेगा ढंग से। टीजीटी लेवल है तो सिर्फ चौसर बोल रहा हूं, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और भी पोइट्स हैं। आपको गावर भी देखना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा तो गावर भी दिखाऊंगा, सीधी सी बात है। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा पेपर में जाके सरप्राइज हो जाए। कोचिंग वाले टीचर्स अपनी फीस ले लेते हैं, बच्चा एग्जाम में सरप्राइज हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी हम क्या करें, टफ आया। नहीं, मैं पहले से ही टफ के लिए तैयार करता हूं ताकि मैं कह सकूं कि देखो पढ़ाया था ना, आ गया ना। सो जब आप पढ़ोगे तो ब्रिटिश पोइट्री 14 टू 17 सेंचुरी, 17 मतलब 1699, चौसर से पूरा इन्होंने बोला है एलिजाबेथन पढ़ो और ऑलमोस्ट रेस्टोरेशन पढ़ो, क्योंकि 1660 रेस्टोरेशन है, 1699 तक का लिटरेचर आएगा। तो आप मान के चलो कि चौसर टू रेस्टोरेशन पूरा पढ़ना है। अब देखो अमेरिकन लिटरेचर 18th सेंचुरी, अमेरिकन लिटरेचर नॉर्मली लोग अपने आप में देते हैं पूरा, इन्होंने जानबूझ के मेंशन किया 18th सेंचुरी ताकि आपको अर्ली राइटर्स, वॉशिंगटन इरविंग, जेम्स फेनिमर कूपर, इस तरह के राइटर्स पढ़ने पड़े आपको जो राइटर्स मिलेंगे जैसे कि विलियम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो बहुत अर्ली राइटर्स हैं, नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं है इनको। नॉर्मली अमेरिकन राइटिंग्स में लोग 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी पढ़ाते हैं, जानबूझ के उन्होंने आपको 18th सेंचुरी राइटर्स दिए, अननोन राइटर्स दिए। किसी को नहीं पता होगा कि हेनरी लॉन्गफेलो ने सॉन्ग ऑफ हिवाता लिखा हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। पॉपुलर लिटरेचर, अब होता है पॉपुलर लिटरेचर क्या चीज है। आपको इन्होंने पल्प फिक्शन, जी हां पल्प फिक्शन, गैफ लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन के नाम पे दे दिया, यानी आपको चेतन भगत के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चेतन भगत, रविंदर शर्मा, दुर्जोय दत्ता, सिडनी सेल्डन, ये सब पूछ सकते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर है। तो ये भी थर्ड क्लास, देखो ये गलत चीज़ है, फ्रेंकली ये नहीं देना चाहिए था। ये नेट के लेवल पे होता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये MA लेवल पे होता है, ये नहीं देना चाहिए था। ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, अब ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा इन्होंने पहले यहाँ थोड़ा सा दिया, फिर उन्होंने कसर पूरी कर दी। मैं भी सोच रहा था कि थैंक यू, ज़्यादा नहीं पूछा है, यहाँ कर दिया उन्होंने। कैसे कैसे 17th टू 18th, 17 मतलब 1601 टू 18th यानी कि 1799, आपको पढ़ना है पूरा रेस्टोरेशन लिटरेचर, later Elizabethan Jacobean poetries, and then you have to go for romantic poetries. 1798 lyrical ballads आपको यहां आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। ड्रामा भी दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या करा, बड़ी समझदारी से, एक तो समझ नहीं आ रहा बनाया क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो। ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, तो ये क्या है 18th सेंचुरी, पोइट्री एंड ड्रामा। अब इन्होंने बोला है मतलब नॉवेल भी देखो। नो डाउट 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स भी आ गए थे, तो आपको देखना पड़ेगा, एसेज देखने पड़ेंगे यहां तक। फिर इन्होंने लिख दिया ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। अब रोमांटिक लिटरेचर कह तो दिया तुमने यहाँ पे कि भाई पोइट्री ड्रामा पढ़ना है, तो रोमांटिक लिटरेचर में पोइट्री ड्रामा यहाँ कवर हो जाता है। चलो रोमांटिक नॉवेल्स भी तुम्हारा यहाँ कवर हो जाता है, फिर भी तुम अलग से बोल रहे हो, तो मान लो। अब ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पनीर जो है ना, पनीर को अलग अलग चीज़ों में मिला के, पनीर पसंदा, पनीर पराठा, पनीर दो प्याजा बना दिया है। घूम फिर के पूछ वही रहे, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी भी पढ़ लेंगे। और जब व्हेन दे से लिटरेचर, सो दे आर नॉट मेंशनिंग पोइट्री और ड्रामा, दे आर मेंशनिंग लिटरेचर, सब कुछ पढ़ना है। अब आता है वेमेंस राइटिंग। बहुत टाइम के बाद वेमेंस राइटिंग आया है, UGC नेट से भी ऊपर का लेवल है,
यहां पे गलती मत करना ये सोच के कि सिर्फ फेमिनिज्म की बात हो रही है, ऐसी गलती मत करना कि अच्छा फेमिनिज्म पढ़ना है। अगर कोई कोचिंग सेंटर आपको विमेन्स राइटिंग के नाम पे सिर्फ फेमिनिज्म पढ़ा रहा है तो ब्लेंडर कर रहा है। ये कह रहे हैं रीड फीमेल लिटरेचर ओनली, एफ्रा बेन से शुरू करो, जेन ऑस्टिन देखो, सुसाना सेंटलीवर देखो, हना मोर देखो, वर्जीनिया वुल्फ देखो, शार्लोट ब्रॉन्टे एंड अदर ब्रॉन्टे सिस्टर्स देखो, मिसेस एलिजाबेथ गैस्किल को देखो, जॉर्ज इलियट को देखो, और बहुत हैं। सिल्विया प्लाथ तक जाओगे, आगे जाओगे उसके आगे। विमेन राइटिंग यानी कम से कम 50 फीमेल राइटर्स को अलग से पढ़ना है, इंक्लूडिंग फेमिनिस्ट, नो डाउट। अब फिर बोल रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। इन शॉर्ट ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना ही है। इन्होंने सीधा से क्या किया है, 14-15 यूनिट बनाने के चक्कर में अलग अलग पार्ट डाले हैं। ओवरऑल ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना ही है। अब मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये यूजीसी नेट लेवल डाला है इन्होंने। आपको फ्रेंच काफ्का, बर्टोल्ड ब्रेcht ये सब देखना है। इटालो कैल्विनो आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट में एल्बर्ट कामू ने क्या लिखा है, सैमुअल बेकेट ने क्या लिखा है, आंद्रे जिडे ने क्या लिखा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विक्टर ह्यूगो ने क्या लिखा था। तो ये सारी चीजें आएंगी। फिर आता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। नाउ यहां पे गेम है, ध्यान रखना, यहां पे बहुत तगड़ा गेम है। स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो सिर्फ इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स लिखा है या लिटरेचर लिखा है, एस लगा है। अगर ये कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर तो होता ये कि बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और सिलेक्टिव 50-60 बुक्स जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट है। लिटरेचर्स यानी अफ्रो अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, इंडियंस अलग से पढ़ने पड़ेंगे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स, लिटरेचर एक्चुअली एक ही वर्ड है, एस नहीं आना चाहिए, पर ये कहना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ने हैं आपको। कॉलोनियल लिटरेचर, नियो कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो दिल्ली वाले एग्जाम है, राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो इतना टफ पेपर बनता है, नो डाउट इतना तो बनता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न इंडियन राइटिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बात है। किसी ने आपसे कसर निकाली है, ये आपको सब हाई लेवल पेपर दे रहे हैं यूजी नेट का। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कम से कम 30 राइटर्स मैं पढ़ाता हूँ यूजीसी नेट में जो इंडियन राइटिंग्स इन ट्रांसलेशन है। फेमस एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जैसे शरद चंद्र चटर्जी, 1917 में लिखी थी देवदास, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है। रिसेंट बुकर अवार्ड मिला है रेत समाधि, गीतांजलि श्री, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, डेजी रॉकवेल ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, भारती मुखर्जी, मंजू कपूर डालमिया, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी। इंडियन डायस्पोरा यानी इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। गौरी विश्वनाथन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म, 19वीं शताब्दी के यूरोपियन नॉवेल्स, यूरोपियन ड्रामाज इंक्लूडिंग इमाइल जोला। इमाइल जोला ने कहा था 19th सेंचुरी रियलिज्म की वजह से लिटरेचर डेड हो गया है, थिएटर वाज डेड। इट इज अ फेमस वर्क नेचुरलिज्म इन थिएटर इन 1881 बाय इमाइल जोला, इन्होंने ये भी डाल दिया है। फिर ये कह रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अब क्या लिटरेरी क्रिटिसिज्म ढंग से आएगा। उसके बाद साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव लिटरेचर, बहुत टाइम से साइंस फिक्शन डिटेक्टिव लिटरेचर क्वेश्चंस नहीं है। फिर लिटरेचर एंड सिनेमा, इन्होंने ये भी डाल दिया। मीडिया थ्योरीज, वर्ल्ड लिटरेचर्स, मल्टीपल कंट्रीज के सिलेबस है बहुत सारे। फिर अलग से लिटरेरी थ्योरी दिया है। फिर अलग से पार्टीशन लिटरेचर दिया है, कम से कम 12 राइटर्स पार्टीशन लिटरेचर के हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी। ट्रैवल थ्योरी, ऑटोबायोग्राफी, आई डोंट अंडरस्टैंड इन्होंने इस तरह से क्या किया है, पर ये आपको बहुत तरीके से इन्होंने जबरदस्ती इतना सिलेबस दिया है। Academic writing in composition, media and communication skills, text and performance, language and linguistics, contemporary Indian women and empowerment writings, language, literature and culture, readings on Indian universities and movements, Indian diversities and movements. क्या बात है। After that, as you can see this thing, आप ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसके अंदर कि ये discipline centric elective है, यानी कि या तो आप ये पोर्शन चूज करेंगे एग्जाम देने के लिए या फिर आप ये पोर्शन यूज करेंगे। इसमें है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, आसान है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन टीजीटी से लेवल ऊपर है। लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, मंजू कपूर डालमिया पढ़ना पड़ेगा, भारती मुखर्जी पढ़ना पड़ेगा, आपको राइटर्स पढ़ने पड़ेंगे मीना अलेक्जेंडर टाइप के। फिर ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो 1939 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, उसके बाद का लिटरेचर इन्होंने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पूछा है। फिर 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म, 19वीं सदी में यूरोपियन रियलिज्म यानी कि रशियन राइटिंग्स आएंगी, जर्मन राइटिंग्स, फ्रेंच राइटिंग्स, प्राइमरली नॉवेल्स डीलिंग विद रियलिज्म आएगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपने आप में प्लेटो से लेकर के आपको टीएस सीलेट तक सब देखना है। साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव लिटरेचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टीजीटी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो काफी टफ है। फिर
लिटरेचर एंड सिनेमा, सिनेमा मतलब यानी कि मीडिया स्टडीज, मीडिया थ्योरी। सो लिटरेचर और सिनेमा यानी कि मूवी अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर मूवी टेक्निक्स क्या हैं, या मीडियम इज द मैसेज इज अ फेमस लाइन बाय मार्शल मैक्लुहान, इस तरह के कोटेशंस पूछे जाएंगे। फिर पूरा आपका वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, पार्टीशन लिटरेचर, ये अलग अलग पार्ट्स में दिया है इन्होंने। वर्ल्ड लिटरेचर मतलब ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जर्मन, फ्रेंच, अफ्रीकन, अफ्रो अमेरिकन और आसपास की कंट्रीज। फिर लिटरेरी थ्योरी, चाहे आप न्यू किड्सम से स्टार्ट करके डीकंस्ट्रक्शन तक जाएं, रीडर रिस्पॉन्स पढ़ें या बाकी थ्योरीज पढ़ें, पूरा लिटरेरी थ्योरी वहां पे एज इट इज आपको पढ़ना पड़ेगा। देन पार्टीशन लिटरेचर, मिनिमम 12 राइटर्स तो मेन है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, आपको बहुत सारे राइटर्स देखने पड़ेंगे जिन्होंने पार्टीशन से रिलेटेड लिखा है। बच्चे मोस्टली खुशवंत सिंह को जानते हैं, लेकिन आपको बालचंद्र राजन का भी आइडिया होना चाहिए, चमन नहल का भी आइडिया होना चाहिए, प्लस फेमस राइटर्स जिन्होंने पार्टीशन का रेफरेंस लिया है, इंक्लूडिंग सलमान रश्दी। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, पूरा यूजीसी नेट का जो लास्ट टॉपिक है वो दिया है। ट्रैवल राइटिंग लिटरेचर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एज ए सिलेबस, तो टीजीटी के हिसाब से देखा जाए तो काफी हाई लेवल है। इसमें मिनिमम आपको 12 से 13 राइटर्स करने पड़ेंगे विद 5 एक्सक्लूसिव थ्योरीज। फिर ऑटोबायोग्राफी, ऑटो फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी काफी समय से पहले से आ रही है। आपको फेमस राइटर्स की ऑटोबायोग्राफी आपको याद करनी पड़ेगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और इलेक्टिव ऑप्शन दिया है इन्होंने, जिसमें आप एकेडमिक राइटिंग, कंपोजिशन, मीडिया कम्युनिकेशन, या ये जो सारी चीजें हैं, जिसके लिए मैं बकायदा डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इनको ऑप्ट नहीं करते हैं। इसके लिए आपको एक सेपरेट डिटेल लेक्चर मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। फिर जो एबिलिटी एनहेंसमेंट से रिलेटेड है, इंग्लिश, MIL कम्युनिकेशन, या स्किल एनहेंसमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज, क्रिएटिव राइटिंग, या बिजनेस कम्युनिकेशन, या टेक्निकल राइटिंग, इनसे रिलेटेड चीजें आपको अलग से मैं सेपरेटली बनाऊंगा, ओनली ऑन स्टूडेंट डिमांड। क्योंकि अगर आप ऑप्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। बट लेट मी टेल यू, ये पूरा यूजीसी नेट का लेवल है, टीजीटी का छोटा एग्जाम है, इन्होंने जानबूझ के डाला है। अब देखिए लर्निंग एंड टीचिंग में इन्होंने क्या दिया है टॉपिक ऑफ सिलेबस के अंदर। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, CALL CLT कॉन्सेप्ट आएगा, TBL कॉन्सेप्ट आएगा। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे आने वाला है। तो इन्होंने टीजीटी लेवल को काफी ज्यादा टफ बना दिया है। अब मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप मोस्टली इसको हायर करते हैं या इस पर्टिकुलर इलेक्टिव को चूज करते हैं, तो ये भी अपने आप में यूजीसी नेट का लेवल है। आपका एग्जाम है 24 अगस्त को। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स, क्रैश कोर्स फॉर्म में अवेलेबल करवा देता हूं इस चीज के लिए। तो मैंने अपनी ऑलरेडी टीम को बोल दिया है कि प्रॉपर ये जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, सेलेक्टिवली टॉपिक वाइज फॉर टीजीटी पर्पस फॉर DSSB, इनको बाकायदा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करिए दिए हुए नंबरों पे, या फिर जो QR कोड आपके सामने स्क्रीन पे, इसको स्कैन करिए, ज्वाइन करिए DSSB का टीजीटी एग्जाम क्रैश कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।